नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मोटिवेशन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और मैं पवन कुमार आज लेके उपस्थित हूँ आपके सामने जो क्लास 10th है, यानी कि क्लास जो 10वीं है, उसका पहला चैप्टर जिसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि भोजन एक्चुअली में होता क्या है, यानी कि फूड क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, हम डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि खेलना, पढ़ना, दौड़ना, है ना। उसके अलावा भी बहुत सारे काम करते हैं। तो उन सभी कामों को करने के लिए हमें शरीर को क्या चाहिए, हमारे शरीर को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। यानी कि अगर हम सिंपल वे के अंदर भोजन की यानी कि फूड की यदि हम डेफिनेशन दें तो ऐसा पदार्थ जिसके द्वारा या जिसके अंतःग्रहण से, यानी कि जिसको यदि हम शरीर में लेते हैं तो जिसके अंतःग्रहण से हमें ऊर्जा मिलती है, वही क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है। वही क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है। अब देखिए गाइज, भोजन को जब हमें शरीर में लेते हैं, तो भोजन को जब हम अपने शरीर में लेते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और उसी ऊर्जा को हम सिंपल वे के अंदर क्या बोल सकते हैं? पोषण बोल सकते हैं। अब देखिए दूसरी बात आती है पोषक। तो पोषक क्या होता है? तो भोजन का वह घटक, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं भी भोजन का वो कंपोनेंट्स जो हमारे शरीर को या तो क्या देगी? ऊर्जा, और उसके अलावा वो हमारे शरीर की वृद्धि करेगी, विकास करेगी, या उसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय जो क्रियाएं होती है उनको कंप्लीट कराने में जो सहायक होती है, वही क्या कहलाती हैं? पोषक कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि भोजन के वो कंपोनेंट्स जिसके द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है, सिंपल वे में बोल सकते हैं, या जिसके द्वारा हमारे शरीर की क्या होती है? वृद्धि होती है, या हमारे शरीर का क्या होता है? विकास, है ना। वही क्या होता है? आपका पोषक होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रतिरोधक क्षमता। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि हमारे शरीर में ऐसा कोई भी छोटा बड़ा रोग हो जाता है तो आपने महसूस किया होता है कि अगर आप कोई मेडिसिन वगैरह भी नहीं लेते तो वो जो रोग है कुछ दिनों के बाद में अपने आप ठीक हो जाता है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी क्षमता होती है जो जिसके द्वारा हमारा जो शरीर है वो उन रोगों से लड़ने में सक्षम होता है ना, और उस रोग को नष्ट कर सकता है। यानी कि हमारे शरीर में रोगों से जो लड़ने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है? प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है ना। वही क्या कहलाती है? प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। अब बच्चों, प्रतिरोधक जो क्षमता होती है ये दो प्रकार की होती है। प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो कितने प्रकार की होती है बच्चों? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्वाभाविक, एक तो कौन सी होती है? स्वाभाविक, और एक होती है उपार्जित। अब स्वाभाविक प्रतिरक्षा तो कौन सी होती है? जो हमारे शरीर में जन्म से ही उपस्थित हो, वह प्रतिरक्षा जो हमारे शरीर में जन्म से ही उपस्थित होती है वो क्या कहलाती है? स्वाभाविक प्रतिरक्षा कहलाती है। और एक होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा जो हम टीके के द्वारा, है ना, यानी कि बाहर के स्रोतों से हमारे शरीर के अंदर लेते हैं, वही क्या कहलाती है? उपार्जित प्रतिरक्षा कहलाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है भोजन के बारे में हमने बात कर ली। अब देखिए हमारा आता है संतुलित भोजन। अब देखिए संतुलित भोजन क्या होता है? हमारे भोजन के कुछ एक अवयव होते हैं। भोजन के क्या होते हैं? कुछ एक अवयव होते हैं, कुछ एक कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से अवयव होते हैं? भोजन के अवयव होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण, है ना। उसके अलावा आ गया इसमें जल आ गया, है ना। उसके अलावा खाद्य रेशे आ गए। ये कुछ एक भोजन के कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ अवयव होते हैं। और वो अवयव यदि हमारे भोजन के अंदर पर्याप्त मात्रा में है, यदि भोजन के अंदर क्या है बच्चों? वो पर्याप्त मात्रा में है, तो वो भोजन क्या कहलाएगा? संतुलित भोजन कहलाएगा। यानी कि हम ऐसा कोई भी भोजन ले रहे हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल इत्यादि प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा का मतलब क्या होगा? जितने हमारे शरीर को चाहिए उतने
उस भोजन से हमें मिल रहे हैं, तो वो भोजन अपना क्या कहलाएगा, संतुलित भोजन कहलाएगा, बैलेंस्ड फूड कहलाएगा, है ना। अब देखिए दूसरी बात करते हैं हम असंतुलित भोजन की। तो असंतुलित भोजन क्या होता है, ऐसा भोजन जिसमें हमारे भोजन के जो अवयव हैं या पोषक पदार्थ बोल सकते हैं, भोजन के अवयव या इसको अपने क्या बोल सकते हैं, पोषक पदार्थ। भोजन के अवयव या जो पोषक पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा में नहीं होते, या वो मान लीजिए जितना हमारे को चाहिए उतना उस भोजन के अंदर नहीं है, तो वो भोजन अपना क्या कहलाएगा, असंतुलित भोजन कहलाएगा। देखिए सिंपल वे के अंदर यदि मैं आपको समझाऊं, भी आप खाना तो खा रहे हो, खाने के अंदर आप क्या खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट भी खा रहे हो, आप वसा भी खा रहे हो, आप खनिज लवण भी खा रहे हो, तो मान लीजिए आप प्रोटीन नहीं ले रहे हो उसमें, है ना, तो वो भोजन आपका क्या कहलाएगा, असंतुलित भोजन कहलाएगा। मतलब ऐसा भोजन जिसमें जो भोजन के जितने घटक होते हैं उनमें से एक या एक से अधिक जो पोषक तत्व है या पोषक पदार्थ है, या हम उसको क्या बोल सकते हैं, भोजन के अवयव हैं, अगर वो उसमें उपस्थित नहीं है तो वो भोजन अपना क्या कहलाएगा, असंतुलित भोजन कहलाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कुपोषण। अब देखिए कुपोषण क्या होता है भाई, अपने लंबे समय से अपने भोजन कर रहे हैं, और भोजन कौन सा कर रहे हैं, अपने भोजन ले रहे हैं, लंबे समय तक अपना भोजन ले रहे हैं, लेकिन भोजन कौन सा ले रहे हैं, अपने भोजन ले रहे हैं असंतुलित भोजन ले रहे हैं, अपने भोजन कौन सा ले रहे हैं, असंतुलित भोजन ले रहे हैं। तो लंबे समय तक असंतुलित भोजन लेने से हमारे शरीर में क्या हो जाता है, कुपोषण हो जाता है। जैसे मान लीजिए अपने खाना खा रहे हैं, अपने भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन हम लगातार लंबे टाइम से भोजन के अंदर प्रोटीन नहीं ले रहे। मान लीजिए अपने भोजन के अंदर क्या नहीं ले रहे, प्रोटीन नहीं ले रहे, तो प्रोटीन नहीं लेने के कारण हमारे शरीर में कुछ एक न कुछ लक्षण प्रदर्शित होंगे, है ना, और उन लक्षणों से हमें पता लग जाएगा भी भोजन के अंदर किसकी कमी है, प्रोटीन की कमी है। तो हम क्या बोल देंगे भी भोजन के अंदर प्रोटीन की कमी थी, उसकी वजह से कुपोषण हो गया, और वो कुपोषण कौन सा कहलाएगा, प्रोटीन कुपोषण कहलाएगा। यानी कि लंबे समय तक भोजन में मान लीजिए हम एक पोषक पदार्थ नहीं ले रहे या एक से अधिक पोषक पदार्थ नहीं ले रहे, है ना, तो उसके कारण हमारे शरीर में कई प्रकार की विरूपताएं या विसंगतियां या हमारे शरीर में कई प्रकार के लक्षण प्रकट हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कुपोषण कहते हैं, है ना। सिंपल वे के अंदर आप समझो भाई, कुपोषण लंबे समय तक हम भोजन के अंदर एक या एक से अधिक पोषक पदार्थ नहीं लेते, उसको अपन क्या बोलते हैं, कुपोषण। अब देखिए भी कुपोषण के कारण क्या हो सकते हैं, है ना, कुपोषण के कारण क्या हो सकते हैं। यानी कि कई व्यक्ति जो होते हैं जो गरीब तबके के होते हैं और उनको पर्याप्त मात्रा में संतुलित भोजन नहीं मिलता, या उनको जो भोजन मिलता है वो भरपेट नहीं मिलता। और दूसरा कारण क्या हो सकता है, अशिक्षा। यानी कि अशिक्षा का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई व्यक्ति है उसको पता ही नहीं है भी भोजन के कितने अवयव होते हैं, या उसको कितने उसमें इंग्रेडिएंट चाहिए, उसको कितने उसमें अवयव चाहिए, वो उसमें प्रचुर मात्रा में उसको नहीं ले रहा है। तो अशिक्षा भी एक बड़ा कारण हो सकता है कुपोषण का। और उसके बाद में होती है फास्ट फूड की अधिक उपयोग, यानी कि फास्ट फूड का अधिक मात्रा में उपयोग। यदि हम फास्ट फूड का अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं तो भी हमें कुपोषण हो जाता है। कैसे, देखिए बच्चों, हम मार्केट के अंदर जाते हैं फास्ट फूड वाले के पास में, और आपने जो भी फास्ट फूड आप खा रहे हो उसको आप भरपेट खा लेते हो, क्या वो आपके लिए लाभदायक है? आपका पेट तो भर गया, लेकिन उसके अंदर जितने कंपोनेंट्स आपको चाहिए उतने कंपोनेंट्स उसमें आपको नहीं मिलेंगे, भोजन के जितने अवयव चाहिए उतने आपको नहीं मिलेंगे, है ना। तो हमें सिर्फ पेट ही नहीं भरना होता है, हमें जितने कंपोनेंट्स चाहिए हमारे शरीर को उतने सभी के सभी उस भोजन के अंदर हमें उपलब्ध होने चाहिए। तो हमें जितना ज़्यादा हो सके फास्ट फूड का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कुपोषण की। तो कुपोषण क्या होता है, भोजन में लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक पदार्थ की कमी से हमारे शरीर में कुछ न कुछ
लक्षण प्रदर्शित होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कुपोषण कहते हैं। अब देखिए कुपोषण हम मेनली पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के पढ़ते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है प्रोटीन कुपोषण, एक होता है प्रोटीन कुपोषण, एक होता है विटामिन कुपोषण, एक क्या होता है, विटामिन कुपोषण, और एक होता है खनिज लवण कुपोषण, खनिज लवण कुपोषण। अब परिभाषा आपको समझ आ जाएगी। देखिए लंबे समय तक यदि हम भोजन में प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो हमें कौन सा कुपोषण होगा, प्रोटीन कुपोषण। लंबे समय तक भोजन में यदि हम विटामिन नहीं लेते तो हमें कौन सा कुपोषण होगा, विटामिन कुपोषण। और यदि हम लंबे समय तक भोजन में खनिज लवण नहीं ले रहे हैं तो हमें कौन सा कुपोषण होगा, खनिज लवण कुपोषण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन कुपोषण की। तो हम परिभाषा तो आपको समझ में आ ही जाएगी विटामिन कुपोषण की, है ना। क्या होती है, लंबे समय तक भोजन में विटामिन न लेने से होने वाले कुपोषण को ही क्या बोलते हैं, विटामिन कुपोषण कहते हैं। तो अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग, और अगर वो रोग हो जाता है उसके कौन कौन से जो सिम्टम्स हैं, कौन कौन से लक्षण हमारे शरीर के अंदर दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले है विटामिन ए। तो देखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले किसकी, विटामिन ए की। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनोल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनोल, रेटिनोल होता है। अब देखिए इसकी कमी से क्या होता है, अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी है तो हमें जो आंखों से संबंधित समस्या है, यानी कि मान लीजिए दिखाई न देना या रात के समय दिखाई नहीं देना ना, इस प्रकार के लक्षण हो जाते हैं। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उस रोग को अपने बोलते हैं रतौंधी रोग। उसको क्या बोलते हैं, रतौंधी रोग। रतौंधी का मतलब क्या हो गया, रात में दिखाई न देना या रात में कम दिखाई देना, है ना। तो ये होता है रतौंधी रोग, जो कि किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है विटामिन बी1। नेक्स्ट कौन सा है, विटामिन बी1। विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम होता है प्यारे बच्चों, वो होता है थायमिन। और थायमिन की कमी से होने वाला जो रोग है वो होता है बेरी-बेरी रोग। अब देखिए बेरी-बेरी रोग के जो लक्षण है वो क्या होते हैं। देखिए इसकी कमी से, इसका जो विटामिन बी1 का जो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है वो हमारे नर्वस सिस्टम पे पड़ता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र पे पड़ता है। अब तंत्रिका तंत्र क्या होता है, हमारे शरीर की जो सूचनाएं हैं वो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जाती है ना। यानी कि जैसे मान लीजिए कई प्रकार की संवेदनाएं उत्पन्न होती है, उसको शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना या हमारे माइंड तक पहुंचाना, ये काम किसका होता है, तंत्रिका तंत्र का होता है, नर्वस सिस्टम का होता है। अगर मान लीजिए हम विटामिन बी1 नहीं ले रहे भोजन के अंदर लंबे समय तक, तो हमारी जो तंत्रिकाएं हैं वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और हमारे शरीर में यदि कोई ऐसी प्रक्रिया घट रही है जो कि संवेदना युक्त है, वो हमारे शरीर, उनकी जो संवेदना वो मिलना हमें कम हो जाती है। उसके अलावा जो हृदय की धड़कन होती है, यानी कि जो हार्ट बीट रेट होती है, वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यह लक्षण होते हैं विटामिन बी1 की कमी से। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है विटामिन बी2। विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से होने वाला रोग है राइबोफ्लेनोविसिस। अब देखिए इस रोग के लक्षण क्या होते हैं, जो हमारे होंठ होते हैं, है ना, ये होंठ होते हैं मान लीजिए, या उसके अलावा जो मुंह है, मुंह के चारों तरफ यहाँ पे ये धीरे धीरे कटना फटना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार के यदि कोई लक्षण है तो हम पहचान सकते हैं उस व्यक्ति के शरीर में किस विटामिन की कमी होगी, विटामिन बी2 की कमी होगी। नेक्स्ट है विटामिन बी3, है ना। विटामिन बी3 का पहले तो हम बात करेंगे केमिकल नेम की। तो विटामिन बी3 का जो केमिकल नेम है, केमिकल नेम वो क्या है बच्चों, नियासिन। और इस रोग के लक्षण क्या होते हैं, हमारी त्वचा के ऊपर पपड़ियों का जमना,
उसके अलावा जीभ के ऊपर व्हाइट कलर के फफोले यानी जिसको हम छाले बोल सकते हैं, जीभ पर छालों का भी होना किस विटामिन की कमी से होता है? यह भी विटामिन B3 की कमी से होता है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट है विटामिन सी। तो विटामिन सी का सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए क्या बच्चों? केमिकल नेम पता होना चाहिए। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? स्कर्वी। अब देखिए स्कर्वी रोग के लक्षण क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों मसूड़ा क्या बोलते हैं? जिसके ऊपर हमारे दांत लगे होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? मसूड़ा बोलते हैं। तो मसूड़ों से अगर खून आ रहा है हमारे लगातार या हमारे त्वचा के ऊपर चकत्ते बन रहे हैं, मतलब गोल गोल करके जो चकत्ते बोलते हैं वो बनते हैं, तो यह भी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन डी। अब देखिए विटामिन डी, सबसे पहले तो हमें इसका क्या पता होना चाहिए बच्चों? रासायनिक नाम आपको लगभग जितने विटामिन है उनके आपको याद करने एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। यह वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कैल्सीफेरोल की कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं रिकेट्स और साधारण भाषा के अंदर इसको सूखा रोग भी बोल देते हैं। अब देखिए बच्चों इस रोग के लक्षण क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर यदि विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर की जो भी हड्डियां होती हैं वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती है और उसके अलावा जो घुटने होते हैं वो भी कमजोर हो जाते हैं और मुड़कर ऐसे पास में आने स्टार्ट हो जाते हैं, आपस में टकराना स्टार्ट कर देते हैं ऐसे। यानी घुटनों का पास में आना भी किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होना। उसके अलावा बच्चों में जो पैर की हड्डियां जो होती है वो भी मुड़ जाती है या उसको बोल सकते हैं हल्की फुल्की वो हड्डियां भंगूर होना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि जिसको अपने आसान भाषा के अंदर खुरना बोलते हैं, है ना? वो भी किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन कुपोषण की। तो देखिए बच्चों प्रोटीन कुपोषण क्या होता है? हम लंबे समय तक भोजन तो ले रहे हैं लेकिन भोजन में क्या नहीं ले रहे? प्रोटीन। तो उसकी कमी से हमें हो जाता है प्रोटीन कुपोषण। अब देखिए बच्चों भोजन में प्रोटीन की कमी से मुख्य रूप से दो प्रकार के रोग होते हैं। एक तो होता है क्वाशियोरकोर रोग और एक होता है मेरेस्मस रोग। एक तो होता है क्वाशियोरकोर रोग और एक कौन सा होता है? मेरेस्मस रोग होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाशियोरकोर रोग। सबसे पहले तो यह जो रोग जो होता है ये छोटे बच्चों में ज्यादा होता है और इसके जो लक्षण है आप इस स्लाइड के अंदर देख सकते हो। यानी कि शरीर के अंदर सूजन आ जाती है, फूला पेट हो जाता है, यानी पेट धीरे धीरे फूलना स्टार्ट हो जाता है, त्वचा पीली हो जाती है, शुष्क हो जाती है और त्वचा के ऊपर छोटे छोटे ब्लैक कलर के दाने यानी धब्बे से बन जाते हैं और उसके अलावा चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। यानी कि अपने किसी बच्चे को अगर आपने उठाएंगे जिसके अंदर क्वाशियोरकोर रोग है तो अगर आप इसको हल्का से भी पंच कर दोगे, हल्का सा भी आप उसको हिला दोगे तो वो रोना धोना स्टार्ट कर देगा। यानी कि उस बच्चे का जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, जो कि किसकी कमी को दर्शाता है? प्रोटीन की कमी को दर्शाता है। अब देखिए प्रोटीन जो कुपोषण है इसके कारण क्या हो सकते हैं? किस कारण से हो सकते हैं? अधिकतर जो प्रोटीन कुपोषण होता है वो गरीबी के कारण, कई लोग होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन को ग्रहण कर नहीं पाते और उसकी वजह से क्या हो जाता है? प्रोटीन कुपोषण हो जाता है ना? तो हमने बात कर ली क्वाशियोरकोर रोग की। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट है मेरेस्मस रोग। अब देखिए बच्चों मेरेस्मस जो रोग होता है ये बच्चों के अंदर भी होता है, साथ साथ में यह गर्भवती महिलाओं के अंदर भी देखने को मिलता है। और इसका प्रमुख कारण क्या है? यानी कि प्रोटीन के साथ साथ भोजन में ऊर्जा की कमी के कारण ही मेरेस्मस रोग होता है। और इसके जो लक्षण है वो आप देख सकते हो। यह शरीर जो होता है सिर्फ त्वचा से ढका हुआ हड्डियों का ढांचा लगता है, यानी कि शरीर बहुत ज्यादा दुबला पतला हो जाते हैं, हड्डियां दिखना स्टार्ट हो जाती है और आंखें धसी हुई, यानी कि प्रोटीन की कमी के कारण आंखें पूरी अंदर धंस जाती है ना? और आंखें ये जो इसके जो पलकें होती है वो धीरे धीरे से ऐसे बाहर से आने स्टार्ट हो जाती है और कांतिहीन हो जाती है, यानी कि देखने में थोड़ी ऐसे सूखी या बोल सकते हैं बिल्कुल ही ऐसे अजीब तरह की आंखें जो है वो हो जाती है, यानी कि आंखें कांतिहीन हो जाती है।
ये आपको सही ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होगा वैसे तो, ये अपने मेरेस्मस रोग के लक्षण होते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए बच्चों, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊं, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना होगा। और यहाँ पे मैंने आपको जो भी पढ़ाया उसकी आपको PDF मिल जाएगी, और उस PDF का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, है ना, उन सभी पे हम क्या आप हमें फॉलो कर सकते हो। मैं फिर से यही आशा करता हूँ और भगवान से ये दुआ करूँगा, आप इस कोरोना महामारी के अंदर स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, है ना। और जहाँ तक हो सके आपको ज़्यादा से ज़्यादा घरों के अंदर रहना पड़ेगा, है ना, ताकि हम और आप मिलकर ये जो महामारी है इससे हम जीत सकें। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।